नमस्कार। पाकिस्तान से रोज ही कोई ऐसी खबर आती है कि आश्चर्यजनक कर देती है व्यक्ति को कि मध्य युग में चल रहा है वो कि आधुनिक युग में। क्योंकि आधुनिक युग में ऐसी चीज़ें नहीं होती, लोकतंत्र में तो बिल्कुल भी नहीं होती। तो कल वहाँ की सरकार ने फैसला लिया है कि जो मेन ऑपोजिशन पार्टी है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, जो कि इमरान खान की पार्टी है, जिसे 1996 में उनके द्वारा बनाया गया था, उसको बैन कर दिया जाएगा। पॉलिटिकल पार्टी को ही बैन कर दिया जाएगा। ये इस तरीके से हो गया कि बीजेपी कह दे कि कल को कांग्रेस को बैन किया जा रहा है तो क्या होगा देश में। आप सोचिए कितनी गंभीर बात है। ऐसी गंभीर बातों को वहाँ की सरकारें इतने आराम से फैसला ले लेती हैं क्योंकि उनको चिंता नहीं है, ना उनको अपने पिछले भूत की चिंता है, ना भविष्य की चिंता है, ना वर्तमान की चिंता है। तो उनको चिंता ही नहीं है, वो किसी और ही दौर में रह रहे हैं। तो आइए जानते हैं पूरा मसला आखिर है क्या। तो जिस कारण से उनको बैन किया जाएगा वो है कि वो देश के विरोधी गतिविधियां करते हैं। वो 9 मई 2023 को जो राइट्स हुआ था उसके लिए, वो क्यों होता है उसको भी समझते हैं। और इस फैसले के पीछे एक और कारण है। 2 दिन पहले वहाँ की सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच ने कहा कि जो पाकिस्तान की जो पार्टी है इमरान खान वाली, उसको भी जो वुमेन के लिए रिजर्व सीट है और माइनॉरिटी के लिए सीट है उसका हक है। एक्चुअली जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसने बड़ी चालाकी से इमरान खान की पार्टी का इलेक्शन सिंबल ले लिया, जो उनका क्रिकेट बैट था, और उनको कहा कि अब तुम्हारे पास सिंबल ही नहीं है तो तुम पार्टी ही नहीं हो, तुम इलेक्शन नहीं लड़ सकते इन सीटों पर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये फालतू बात है, इलेक्शन सिंबल है कि नहीं है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक पॉलिटिकल पार्टी है और उसको वो हक है। और इस डिसीज़न ने वहाँ पर सारे समीकरण बिगाड़ दिए। नेशनल असेंबली में अब उनकी जो सीट है वो 109 हो जाएंगी, जो कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जाएगी नेशनल असेंबली में, यानी कि वहाँ का जो लोअर हाउस है लोकसभा है। और जो PMLN है, जो शहबाज शरीफ की पार्टी है, वो 108 पे आ जाएगी। तो वहाँ पर एक पॉलिटिकल क्राइसिस आ गया इस फैसले से। इसी फैसले के बाद वहाँ पर कल ये फैसला लिया गया है और यहाँ तक डायरेक्टली कहा गया, बड़ी स्ट्रॉन्ग वर्डिंग है, कोई भी देश ऐसी वर्डिंग यूज़ नहीं करता कि PTI पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और पाकिस्तान कैन नॉट को एग्जिस्ट, कि हम साथ ही नहीं रह सकते। इतना अंतर विरोध है कि या तो पाकिस्तान रहेगा या PTI रहेगा। देखिए कहाँ किस लेवल तक वहाँ पर नफ़रत चल रही है। तो शहबाज शरीफ और इमरान खान में अब पूरी तरीके से मामला ठन गया है और इमरान खान जेल में है। इमरान खान को किसी न किसी केस में जेल में ही फंसाए रखा जाता है। 2-3 दिन पहले उनको एक केस में छूट मिली जो कि गैर इस्लामिक विवाह का था, कि उन्होंने जो शादी की उसमें उन्होंने इस्लामिक सिस्टम के हिसाब से कुछ 6 महीने का गैप नहीं रखा, उससे पहले कर ली। तो उनको हाई कोर्ट ने बरी कर दिया कि कोई बात नहीं, लेकिन उनको छोड़ा नहीं गया जेल में से, उनको अलग केस में वहीं रखा गया है, तोशखाना केस में। तोशखाना केस है कि उन्होंने सरकारी जो गिफ्ट्स थे उनको सस्ते में ख़रीदा और महंगे में बेचा। अब क्या सच्चाई है क्या नहीं हम नहीं जानते। तो उनके ऊपर एक दो करप्शन के केस और भी हैं, और भी बहुत सारे केस अब लगने वाले हैं। खास करके एक केस लगने वाला है हाई ट्रीजन, देश के खिलाफ सबसे बड़ी गद्दारी का। वो केस किस कारण से लगना है उसको भी समझते हैं और उस केस में आखिर होगा क्या उसको भी देखते हैं। तो चलते हैं पूरी कहानी को एक बार रिवाइंड करते हैं कि आखिर सारा मसला है क्या। तो इमरान खान की सरकार अच्छी भली चल रही थी, बनती है, आर्मी की मदद से बनती है। जनरल बाजवा तब उनके जनरल हुआ करते थे और बाजवा के साथ उनकी ठीक ठाक सेटिंग थी शुरुआती टाइम पे। बाद में बाजवा ही वो व्यक्ति थे जिनके कहने पर, और नवजोत सिंह सिद्धू, इमरान खान, बाजवा तीनों ने मिलकर करतारपुर कॉरिडोर को खोला, जहाँ पर जाके नवजोत सिंह सिद्धू गले मिलते हैं बाजवा के और पूरे देश में उनकी आलोचना होती है। और उनका कहना था कि मैं तो जाकर मिल गया। अब नवजोत सिंह सिद्धू और इमरान खान तो आपस में दोस्त थे क्योंकि दोनों क्रिकेटर थे। तो ये सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन क्राइसिस आता है जब रूस ने यूक्रेन पर युद्ध छेड़ दिया। अब आप कहेंगे रूस से यूक्रेन का युद्ध से इमरान खान का क्या लेना देना है। यही इमरान खान की सबसे बड़ी गलती हुई। रूस ने युद्ध छेड़ा और सिर्फ एक दिन हुआ था, पूरा विश्व अभी इस बात में सोच रहा था कि इस पर क्रिटिसाइज़ करें कि साथ दें, कि आखिर हुआ क्या है, समझना क्या है। इमरान खान तैयार हो गए, रशिया ही पहुँच गए, उनसे जाके वहाँ गले गुले मिल लिए। पूरे देश में इतनी जग हंसाई हुई, पूरी दुनिया में जग हंसाई हुई। आर्मी नाराज़ हो गई, उसने कहा कि यार तुम बता के तो जाते कहाँ जा रहे हो। आर्मी का तो US से पुराना संबंध है, US वहाँ पर सारा रेगुलेट करता है, इतना पैसा आता है। अफ़गानिस्तान में जब युद्ध चल रहा था आर्मी के लिए खूब पैसा आया, तालिबान को काउंटर करने के लिए खूब पैसा आता है। पैसा आ रहा है अमेरिका से और तुम चले गए सीधा वहाँ पर रशिया में, तो वहाँ पर बड़ा इनका इशू बनता है। उसके बाद वहाँ पर सरकार जो है डगमगाने लगती है। आर्मी चाहती है कि अब ये हटे और अपोजिशन पार्टी को
एक तरीके से रिवाइव करती है आर्मी। वहाँ पर आर्मी ही सब कुछ करती है, हमारे जैसा काम नहीं है वहाँ पर, वहाँ आर्मी ही सबसे बड़ी ताकत है। आर्मी इतनी बड़ी ताकत है कि 2 दिन पहले शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने कहा है कि जो ISI है उसको किसी का भी फ़ोन टैप करने का और मैसेज टैप करने का अधिकार दे दिया उनको, देश के हित में, किसी का भी, जिसका मन करे उसका करो। तो बिल्कुल दबैली कुचैली वहाँ पर सरकार रहती है। तो ये सारा काम चल रहा था। फिर उसके बाद इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन वहाँ पर रखा जाता है, रेजोल्यूशन लाया जाता है नेशनल असेंबली में, जिसको इमरान खान, तब के तत्कालीन जो प्रेसिडेंट थे राशिद अल्वी और डिप्टी स्पीकर, इन तीनों ने मिलकर उसको खारिज कर दिया कि रेजोल्यूशन ही सही नहीं है। इसी मामले पर उनके ऊपर हाई ट्रीजन का केस चलेगा, जो कि उनका जो आर्टिकल 6 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डिफ़ाइन करता है कि किसी भी बने हुए लॉ को दबाना, मोड़ना या किसी तरीके से मैनेज करना कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है और ये हाई ट्रीजन है। हाई ट्रीजन की जो सज़ा है वो या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, या तो उम्र कैद है, या फिर फांसी की सज़ा है। वहाँ पर फांसी की सज़ा दी जा सकती है, पहले भी दी गई थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, तो वहाँ पर कोई नई बात नहीं होगी अगर केस चलाकर इमरान खान को फांसी दे दी जाए। और इसके अलावा अगर नहीं दी गई तो वो कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ सकते, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर नहीं आ सकते। ऑब्वियस है, जब वो जेल में रहेंगे और फांसी दे दी जाएगी तो वो कैसे आएंगे। तो ये हाई ट्रीजन का केस उन पर चलने वाला है। और जो मई 9 का राइट है वो क्या हुआ उसको भी देखते हैं। तो जब ये सरकार गिरने वाली थी, जो इन्होंने एक बार तो खारिज कर दिया, दोबारा पेश होता है, तो इमरान खान एक कागज़ लेकर आ गए। कागज़ के कारण अब इनके ऊपर एक शाइफर केस चल रहा है। तो इनके ऊपर केस ही केस है। शाइफर केस क्या है कि जब ये वहाँ पर यूक्रेन में गए तो US में जो एम्बेसडर थे इनके, उनको USA ने बुलाया, उनको कहा कि तुम ये फालतू बात ना करो और वहाँ पर खबर भेजो कि हम बिल्कुल नाराज़ हैं, वो ओपनली कुछ नहीं कहेंगे हम, लेकिन तुम्हें बता रहे हैं कि सुधर जाओ। और उस कागज़ को इमरान खान ने लीक कर दिया। ये लेकर आ गए कि जो अमेरिका है मेरी सरकार को गिराना चाह रहा है, वो देश विरोधी काम अमेरिका और अपोजिशन पार्टी मिलकर कर रहे हैं। और ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो 1923 का है, जो भारत पाकिस्तान का कॉमन ही है, और उसके कारण ये लीक नहीं कर सकते थे। ये भी इन पर एक केस चल रहा है। और ये बाद में सच साबित हुई कि US ने पाकिस्तान एम्बेसडर को बुलाया था और इन्फॉर्मेशन देश में भेजने को कहा था, उसको इन्होंने लीक कर दिया। तो साइफर केस हो गया, हाई ट्रीजन का केस हो गया। उसके बाद एक इन पर पॉलिटिकल फंडिंग का भी केस चल रहा है, फॉरेन फंडिंग का। इनकी पार्टी के एक व्यक्ति थे, बहुत ही फैंसी नाम है उनका, अकबर एस बाबर। अकबर एस बाबर इन्हीं के पार्टी के थे। इनको PTI ने निकाल दिया। फिर उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जाके कहा कि भाई ये जो पार्टी है इसने 2009 से लेकर 2013 तक बहुत पैसा कमाया है फॉरेन फंडिंग के द्वारा, जो सरकार को नहीं बताया, पब्लिक में नहीं बताया। पाकिस्तान के रुपए के हिसाब से 345 मिलियन के आसपास का मामला है। तो एक केस उनके ऊपर ये भी चल रहा है। और वहीं पर जब 9 मई 2023 को इनको पाकिस्तान की कोर्ट से, हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया, उसके बाद पूरे देश में एक प्रकार से दंगे भड़क जाते हैं। इनकी पार्टी के सपोर्टर सड़कों पे उतरते हैं। मिलिट्री के रावलपिंडी में मेन कमांडर के घर को जला दिया जाता है। ज़्यादा अटैक उनका मिलिट्री पे था और सिविलियन चीज़ों पर भी था। तो मिलिट्री का और सिविलियन बहुत नुकसान होता है। यही वो केस है मई 9 का, जिसके कारण इनको स्टेट विरोधी गतिविधियां, पार्टी को शामिल माना गया है और उसको बैन करने की तैयारी चल रही है। तो पाकिस्तान की सिचुएशन बहुत गंभीर हो चुकी है, देश पूरी तरीके से लड़खड़ा चुका है। तो अगर PTI बैन हो जाती है तो क्या होगा? देखिए, बहुत बड़ी पार्टी है, नेशनल असेंबली में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। खैबर पख्तूनवा, जो कि पहले नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस हुआ करता था, पेशावर वाला इलाका सारा, उसमें यहाँ की सरकार है PTI की। पंजाब जो वहाँ की सबसे बड़ी प्रोविंस है, वहाँ पर PTI की सरकार है। सिंध में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। बलूचिस्तान में ठीक ठाक बोलबाला है। तो जिस पार्टी का सेंट्रल में और स्टेट्स में इतना वर्चस्व हो इस वक्त, उस पार्टी को दूसरी पार्टी बैन करना चाह रही है मिलिट्री के दम पर। तो सोचिए क्या होगा वहाँ पर। वहाँ पे निश्चित ही सिविल वॉर जैसी स्थिति बन सकती है और इसका फ़ायदा सिर्फ एक ही आदमी को मिलेगा, पाकिस्तान की आर्मी को। तख्ता पलट हो सकता है, वहाँ कुछ भी हो सकता है और उसका नुकसान भारत को मिलेगा, क्योंकि जैसे ही वहाँ पर इंस्टेबिलिटी आएगी, इनके पास कोई और टारगेट नहीं लगता, फिर ये कश्मीर और भारत को देखना शुरू करते हैं। और हम देख भी रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, पिछले 1-1.5 महीने से लगातार, जब से इलेक्शन के रिज़ल्ट आए हैं, पूरे जून में और जुलाई के जितने भी दिन निकले हैं, कई अटैक हो गए, खास करके जम्मू में और कश्मीर में भी हो रहे हैं। तो वहाँ पर जो आतंकवादी गतिविधियाँ उनको बढ़ाया गया है, यहाँ पर उनकी इंस्टेबिलिटी बढ़ रही है।
तो पाकिस्तान ऐसा देश है कि जिसको कुछ नहीं पता, ना उसको अपने भूत की चिंता है, न वर्तमान की, न भविष्य की, उसको कोई चिंता नहीं है। बस वो अपना आज ही में जी रहा है, क्या कर रहा है पता नहीं। अच्छा, उसके बाद उनका मैंने जानबूझ के पाकिस्तान का नक्शा लिया है कि इनकी हरकतें देखिए कि ये पैसा तो दुनिया भर से मांग रहे हैं, कटोरा लेके चल देते हैं, कभी IMF के पास, कभी दुबई के पास, कभी सऊदी अरेबिया में, कभी ये चले जाते हैं चीन के पास, अमेरिका के पास, दुनिया भर में इनके कटोरा लेके घूम रहे हैं। कोई देश बचा नहीं है भारत को छोड़ के जहाँ से इन्होंने पैसा नहीं ले रखा, सब जगह से ले रखा, लौटा किसी का नहीं सकते क्योंकि कुछ करते ही नहीं हैं, खाली ये पैसा लेते हैं। और वैसे देश की पॉलिटिकल एम्बिशन देखिए, कश्मीर पर तो इनका पुराना राग है ही कि भारत ने ऑक्यूपाई कर रखा है, फलाना ढिमका सब लिखा हुआ है उनके मैप पे। सर क्रीक है एक गुजरात में, वहाँ पर भी एक इशू है, ये भी पुराने, 2 इशू पुराने हैं। तीसरा देखिए जूनागढ़ को, जो गुजरात में है, ये अभी तक मान के चल रहे हैं कि उसको भी लेंगे ये, क्योंकि जूनागढ़ ने कह दिया था कि वो पाकिस्तान में जा रहा है, तो उसको अभी तक ही अपना हिस्सा मान रहे हैं। तो खुद के घर में ठिकाना नहीं है, घर में नहीं दाने अम्मा चली बुझाने, पुरानी कहावत हुआ करती थी, वही हाल हो रहा है पाकिस्तान का। समझ में नहीं आता इस देश का क्या होगा। तो देखिए सिचुएशन बहुत गंभीर है पाकिस्तान के लिए भी और भारत के लिए भी। भारत के लिए एक स्टेबल, ठीक ठाक, प्यारा सा पाकिस्तान जो अपना दाल रोटी खा के गुजारा करता रहे, भारत के लिए वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बजाय कि ऐसा पाकिस्तान जो लड़ाई करे आपस में, क्योंकि जब वो आपस में लड़ेंगे तो उनका टारगेट आपस में लड़ने के साथ साथ भारत की तरफ भी रहेगा। तो इस पूरे मसले पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रहिए, धन्यवाद।